8 का जो है रेशनल नंबर करेंगे। हाँ, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर p बाय q के फॉर्म को बोलते हैं। p बाय q के फॉर्म को रेशनल नंबर बोलते हैं। इसमें q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता। q जब 0 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। p को हम नोमिनेटर बोलते हैं और q को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। p बाय q के फॉर्म को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर लाइन पर भी हम लिख सकते हैं। ये है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6। इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हम पहले देखेंगे, ये ग्रुपिंग करेंगे, ये ग्रुप, ये वन। इस ग्रुप में अब हम देखते हैं कि 3/5 दोनों में कॉमन है। इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, -2/3 into 3/5 minus 3/5 into 1/6 plus 5/2। इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब हम इसमें से ये 3/5 दोनों में है तो 3/5 हम कॉमन निकालें, ठीक है। -2/3 और यहाँ -1/6 प्लस 5। इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव अब 3/5 इसके अंदर का, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 3 और 6 इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। हम कहीं पर भी 3 और 6 का एलसीएम निकाल सकते हैं। इस तरह से ये बाहर वाले को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6। फिर हम इस 3 से इसको हम डिवाइड करते हैं और ये देखते हैं कितने के टेबल में आता है। 3 के टेबल में कितने बार में आता है? 6। तो 2 जा आता है तो 3 2 जा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -4। फिर 6 के टेबल में ये 6 कितने बार आता है? 1 टाइम, तब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस 5। 3/5 इंटू -4 और -1, ये -5 -5/6 प्लस 5/2 इक्वल टू, ये 5 से 5 को हम कैंसिल कर देते हैं और 3 को हम कर देते हैं 3 1 जा और 3 2 जा, ये -1/2 प्लस 5/2 आता है। फिर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, फिर उसी तरह करेंगे -1। अगर एलसीएम सेम होता है तो ऊपर का भी हम सेम लिख देते हैं। 5 में से 1 जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, 2 2। ये फाइनल आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 into 3/2 plus 1/14 into 2/5 इसको भी उसी तरह पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही हम देखेंगे
कि इसमें कॉमन किस में आ रहा है। जैसे इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में देखते हैं, ये 2/5 और ये 2/5 कॉमन है, तो इनको हम पहले हम एक साइड में कर लेंगे। 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस, इसको हम एक साथ लिखेंगे 1/6 इंटू 3/2। इसको बोलते हैं बाई कम्यूटेटिव लॉ, बाई कम्यूटेटिव फिर इस ग्रुप में और इस ग्रुप में ये 2/5 और ये 2/5 कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। इसमें -3/7 प्लस इसमें 1/14 बच रहा है माइनस, इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं 3 2 ये ऊपर 1/4 है 2/5 इंटू, अब फिर हम ब्रैकेट का काम करेंगे, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो ये 14 है, फिर 7 2 जा होता है 14, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 प्लस 14 1 जा 14 होता है तो इसको हम 1 से करते हैं मल्टीप्लाई -1 2/5 इंटू -5/14, यहाँ पर माइनस का साइन ज्यादा है 6 के साथ है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पर आएगा, लेकिन काम इसका जो है ना माइनस ही होगा, अगर पॉजिटिव है फिर भी जो है ना क्या होगा माइनस ही होगा, -1/4। 5 से 5 कैंसिल, 2 से 14 7 जा कैंसिल, तो आपका ऊपर जो है ना 1 बच गया, तो -1/7 -1/4 आ। फिर इसका हम एलसीएम लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम 28, फिर 7 से हम इसमें हम डिवाइड करते हैं तो 7 के टेबल में 4 जाता है, इसके हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 माइनस, फिर 4 7 जाता है तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 और 4 -11/28 माइनस है। रेशनल नंबर 0 इज होता है एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, और रेशनल नंबर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 2, एडिटिव इनवर्स, ये 2/8 है, तो इसका हम एडिटिव इनवर्स लिखेंगे, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8, प्लस में रहेगा उसको हम माइनस में लिखेंगे, और जो माइनस में रहेगा उसको हम प्लस में लिखेंगे, और सेकेंड है -5/9, इसका भी लिखना है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को ज्वाइन कर। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन प्रूव करना है, वेरीफाई करने हैं, -x इक्वल टू x, 4x इक्वल टू 11/15, तो ये वाले पार्ट LHS कहलाते हैं, इसलिए पहले LHS लिखेंगे, -x
माइनस एक्स की वैल्यू हम 11/15 डालते हैं। माइनस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस ये होता है प्लस, तो हम इसको हम प्लस लिखते हैं 11/15। ये हमारा एक्स ही है, तो इसको हम आर एच सेकेंड है x इक्वल टू माइनस 13/17। तो LHS इसमें भी लेते हैं, माइनस 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 माइनस, फिर क्वेश्चन में भी माइनस 13/17, इसलिए इसको इस वाले ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। अब माइनस माइनस और माइनस तो प्लस हो जाता है 13/17, फिर बाहर की जो माइनस है वो माइनस और प्लस, माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ तो ये माइनस है, तो माइनस 13/17 ये हमारा एक्स, ये आर एच है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 13 इज -1/, इसको रेसिप्रोकल के नाम से भी जानते हैं, रेसिप्रोकल ये हम बोलते हैं इसको। और सेकंड -13/19 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/9 इज -19/, ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ जाता है। थर्ड 1/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज 5। नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे। फोर्थ नंबर -5/8 -3। पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे, -5 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +15 बाई 8 7 या 56। अब हम इसका निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऑफ 15/56 इज 56/8।